हमने देखी है गरीबी, आज भी गरीब हूँ मैं, कोई रईस नहीं हूँ। मैंने ये सारी समस्याएं देखी हैं, किसी को दारू पिला करके, किसी को मुर्गा खिला करके, किसी प्रकार से रुपया आप 2-4-500 दे करके उस परिवार को, उस गरीब परिवार के हितों अधिकारों के साथ, गरीब जनता के साथ किसी प्रत्याशी को नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए आपने राजनीति क्यों चुनी? मैंने ये प्रयास किया कि मैं अपने जीवन पर्यंत जब तक जिंदा रहूं तो मैं जनसेवा को अपना माध्यम बनाकर, राजनीति नहीं बल्कि जनसेवा करने का प्रण जो लिया है मैं सदैव पूरा करता रहूँगा। तो मैं कहता हूँ उनको भी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन अब 2-4 महीने जब चुनाव के रह गए तो गांव में अब मुझे अब कहने में शर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अब गांव में अगर किसी के भी भैंस के भी अगर चोट लग जाए तो कई प्रत्याशी एकदम लाइन लगा के चले जाते हैं। कितने वोटों से आपको जीत मिली थी? हमें लगभग 2000 वोटों से चुनाव 2021 का जिला पंचायत का जनता ने जीत दर्ज करवाई थी। अब चुनाव फिर लड़ रहे हैं आप? जी जी। तो क्या क्या तैयारी हैं वर्तमान चुनाव की, क्योंकि 3-4 महीने में चुनाव होने वाला है? चुनाव की तैयारी वो लोग करते हैं जिन्होंने जनता की सेवा ना की हो। हमने जीतने के उपरांत अपनी जनता को, अपने जिला पंचायत क्षेत्र को अपना परिवार माना है, और परिवार मानकर पूरे लगभग 4.25 साल हो गए हैं मैंने सदैव गरीब, धनवान, जाति पात का भेदभाव नहीं, मैंने सर्व समाज के हित के लिए उनके सुख दुख में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो मुझे नहीं लगता मैं अब चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने चुनाव की तैयारी कभी की नहीं, मैंने सदैव सेवा भाव की तैयारी की। अच्छा, ये बताइएगा भाजपा ही क्यों चुनी आपने? और भी तो पार्टियां थी। भारतीय जनता पार्टी को मैंने जहाँ तक समझा वो हमारी राष्ट्र को समर्पित पार्टी और हमारे सर्व समाज के, इसमें भारतीय जनता पार्टी का, हमारी पार्टी का ये नारा है सबका साथ सबका विकास। जहाँ सर्व समाज के गरीबों का, सर्व समाज के सभी जातियों के साथ साथ सर्वधर्म समभाव वाली नीति, संविधान में हम लोग पूर्ण विश्वास करके संविधान के दायरे में रह करके भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और मातृभूमि के लिए समर्पित, और उस मिशन को पूरा करने के लिए जहां भारत माता की जय का नारा उद्घोष हम लोग लगाते हैं, और हम लोग सदैव आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे कठिन समय आपके जीवन में कब आया था? कठिन समय हमारा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पिता एक गरीब परिवार से आते हैं, उस संघर्ष को जारी रखा, क्योंकि हमारे पिता या हमारे बाबा वो सदैव ईमानदारी में विश्वास किया है, आज भी जिला पंचायत सदस्य होने के बाद भी। लेकिन हमें लगता है कि मैंने इतने जनप्रतिनिधि बनने के बाद भी मैंने किसी भी प्रकार से किसी को ठगने का, किसी को गलत रास्ते पे चलने का काम या कुछ भी मैंने गलत ऐसा नहीं किया जिससे मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर कोई दाग लगे या आगे किसी प्रकार की परेशानी आए। हुई थी, एक षड्यंत्र राजनीतिक हुआ था, उसका शिकार हुआ, लेकिन वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। अगर मैं सबसे बेहतर हूँ तो जनता मुझे चुने, और मैं बेहतर ना हूँ तो मुझसे बेहतर चुने। कारण यह है कि आपके हक और अधिकार के साथ कोई भी खिलवाड़ और डकैती ना डाल सके, ये मेरी प्रार्थना है। आप सभी लोगों को नमस्ते, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना मिट्टी न्यूज। मिट्टी न्यूज का ये पहला एपिसोड है, प्रधान की चौपाल। अभी तक आप देखते थे टाइम न्यूज पर, अब आप लोग देख रहे हैं मिट्टी न्यूज पर। तो मिट्टी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज सवाल किए जाएंगे सत्ता पक्ष से, आज सवाल किए जाएंगे जिला पंचायत सदस्य से, आज सवाल किए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, आज सवाल किए जाएंगे विकास कार्यों के, आज सवाल किए जाएंगे शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के। क्योंकि वर्तमान जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र शाह के जी मौजूद हैं और कन्नौज वार्ड नंबर 18 द्वितीय सौरिक से हैं, और स्वागत करते हैं आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका और आपके चैनल मिट्टी न्यूज़ पर आपने हमें बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल और आपको दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां मिलें, आप नए आयाम स्थापित करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सवाल करते हैं,
आपने अपना पहले पूरा परिचय दे दीजिए, आपका क्या परिचय है वो भी आम जनता सुने। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह शाक्य है और पिता का नाम श्री फूल सिंह शाक्य, जिनका पैतृक हमारा गांव ग्राम पोस्ट परौर, थाना सकरावा, कन्नौज है। और मैं एक गरीब परिवार से, मेहनती, संघर्षशील, ईमानदार परिवार से आता हूँ। ये मेरा निजी परिचय है, मेरी ईमानदारी और मेरे परिवार की ईमानदारी, ये मेरा निजी व्यक्तिगत परिचय है। चलिए, आपसे पहला सवाल मैं पूछ ले रहा हूँ, राजनीति को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए आपने राजनीति क्यों चुनी? पढ़ाई कर सकते थे सरकारी नौकरी के लिए, या कोई भी रोजगार, बिजनेसमैन बन सकते थे, या किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राजनीति में अचानक से मोड़ कैसे ले लिया आपने? राजनीति में जनसेवा का भाव बहुत छोटी उम्र में हमारे अंदर पनप रहा था, जो कहीं ना कहीं आगे चल के उसने जनसेवा करके भी जनता की सेवा करने का जो प्रण और संकल्प मन में था, वो संकल्प मैंने पूरे तन मन धन से अपने देवतुल्य जनता जनार्दन, गरीबों के प्रति, अपनी माताओं के प्रति, युवा भाइयों की तरफ, बुजुर्गों की तरफ मैंने सदैव जनसेवा भाव के लिए सदैव इसलिए देखा कि उनके लिए सदैव लोग सेवा का भाव तो रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग सेवा के उद्देश्य को लेकर चलते हैं, लेकिन आगे उस उद्देश्य को पूरा ना करके वो कहीं इधर उधर भटक जाते हैं। मैंने ये प्रयास किया कि मैं अपने जीवन पर्यंत जब तक जिंदा रहूं तो मैं जनसेवा को अपना माध्यम बनाकर राजनीति नहीं बल्कि जनसेवा करने का प्रण जो लिया है, मैं सदैव पूरा करता रहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कैसी फैमिली से आप बिलोंग करते थे? गरीब फैमिली आपने बता दिया। ठीक है, वो परिवार हमें लगता है गरीब हम लोग धन से हैं, लेकिन गरीब हम लोग दिल से नहीं हैं। हम अपनी सेवा का भाव सदैव जारी रखेंगे, जिससे कि कम से कम जनता का हित, हमारी गरीब देवतुल्य जनता का हित मेरे द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता रहे। गरीब कोई नहीं होता, गरीब हम लोग सदैव किसी भी प्रकार से सेवा भाव रखे रहें दिल में, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, चाहे हम गरीब हों, लेकिन अगर जन सेवा का भाव लेकर चलेंगे तो उसमें पैसा बीच में आड़े नहीं आएगा। चलिए, एक चीज़ और बता दीजिए, राजनीति में जब आपने एंट्री की, डायरेक्ट जिला पंचायती पर आए थे या और कहीं से राजनीति स्टार्ट की आपने? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रधानी से, बीडीसी से स्टार्ट करते हैं। नहीं, मैंने जब राजनीति का छोटे से ही उम्र से ही हमें एक तरह से सेवा का भाव जब मन में जगा था, तभी से बहुजन समाज पार्टी में सेवा दी है पार्टी को। और उसके बाद 2015 में मैंने पंचायत चुनाव के रूप में प्रधानी का चुनाव लड़ा था। वहाँ से मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी और उस संघर्ष को जारी रखा। एक समय ऐसा आया कि जब जनसेवा का भाव लगातार जारी रखने के उपरांत जिस बहुजन समाज पार्टी से हमने सेवा भाव अपना प्रारंभ किया था, किसी कारणवश भी उस पार्टी को, उस मिशन को मैंने तो नहीं छोड़ा, लेकिन उस पार्टी से थोड़ी दूरियां बना करके हमने जनसेवा का भाव लगातार जारी रखा। लेकिन समय रहते हुए 2021 के पंचायत चुनाव में हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और देवतुल्य जनता जनार्दन ने अच्छा खासा अपने इस गरीब के बेटे को ऊपर आशीर्वाद दिया और मैंने 2021 में पहले कम उम्र में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अपनी जनता के आशीर्वाद से जीता था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कितने वोटों से आपको जीत मिली थी? हमें लगभग 2000 वोटों से चुनाव 2021 का जिला पंचायत का जनता ने जीत दर्ज करवाई थी। मैं जनता का बहुत बहुत आभार पुनः ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। तो अगला सवाल पूछ लेता हूं। अब तो चुनाव जीत भी गए आप, ठीक है, वर्तमान में हैं भाजपा से जी, ठीक है, अब चुनाव फिर लड़ रहे हैं आप? जी जी। तो क्या क्या तैयारी हैं वर्तमान चुनाव की, क्योंकि 3-4 महीने में चुनाव होने वाला है?
चुनाव की तैयारी वो लोग करते हैं जिन्होंने जनता की सेवा ना की हो। हमने जीतने के उपरांत अपनी जनता को, अपने जिला पंचायत क्षेत्र को अपना परिवार माना है और परिवार मानकर पूरे लगभग 4.25 साल हो गए हैं मैंने सदैव गरीब, धनवान, जाति पात का भेदभाव नहीं, मैंने सर्व समाज के हित के लिए उनके सुख दुख में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो मुझे नहीं लगता मैं अब चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने चुनाव की तैयारी कभी की नहीं, मैंने सदैव सेवा भाव की तैयारी की और वो लगातार जीतने के बाद लगभग 5 साल से मैंने सदैव सेवा भाव अपनी जनता के प्रति रखा है और वो मैं सदैव जब तक जिंदा हूँ वो रखूँगा भी। चुनौतियाँ नहीं रहती हैं क्या, कोई भी चुनौती चुनाव के टाइम पे, या फिर जनता के बीच में जाते हैं, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि ये क्षेत्रीय राजनीति में मानता हूँ, प्रधानी हो गई है, वो ग्रामीण राजनीति हो गई है, परिवार वाली मान सकते हैं, पूरा गांव एक परिवार होता है। इसमें भी क्या क्या चुनौती रहती हैं जिला पंचायत में? 80-90 गांव आते होंगे। जिला पंचायत क्षेत्र है, उसमें लगभग 20 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन चुनौती आती हैं, लेकिन चुनौतियों को जब ईमानदारी से पूरा किया जाए तो उन चुनौतियों से भी जीता जा सकता है जो कठिन चुनौती होती हैं। लेकिन हमें लगता है कठिन चुनौती हमारे विश्वास को, हमारी ईमानदारी और मेहनत को और संघर्ष को नया बल देने का काम करती हैं। और मैं ये इन चीज़ों पे ही विश्वास करता हूँ कि हम चुनौती को सदैव अपनी मेहनत और ईमानदारी से, अपनी जेब तुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जीतने का काम करूं। आती रहती चुनौती, लेकिन मैं सेवा भाव में विश्वास रखता हूं। अच्छा, ये बताइएगा भाजपा ही क्यों चुनी आपने? और भी तो पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी और भी हैं। नहीं, चुनाव में दलीय सीमाएं होती हैं और वैसे भी रहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैंने जहां तक समझा वो हमारी राष्ट्र को समर्पित पार्टी और हमारे सर्व समाज के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का, हमारी पार्टी का ये नारा है सबका साथ सबका विकास। जहां सर्व समाज के गरीबों का, सर्व समाज के सभी जातियों के साथ साथ सर्वधर्म समभाव वाली नीति, संविधान में हम लोग पूर्ण विश्वास करके, संविधान के दायरे में रह करके भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और मातृभूमि के लिए समर्पित और उस मिशन को पूरा करने के लिए जहां भारत माता की जय का नारा उद्घोष हम लोग लगाते हैं और हम लोग सदैव आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? फ्यूचर का सिर्फ एक उद्देश्य है, भविष्य का मेरा एक उद्देश्य है, जब तक रहूं इस मातृभूमि के लिए, इस राष्ट्र के लिए, अपनी गरीब देवतुल्य जनता जनार्दन के प्रति सदैव संकल्पित उनकी सेवा के लिए रहूं, ये मेरा उद्देश्य है। अच्छा, एक चीज होती है, आपने संविधान की बात करी थी, 2024 का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान के ऊपर लड़ा गया जी। विपक्ष बोल रहा था कि हमें संविधान को बचाना है, भाई विपक्ष ये भी बोल रहा था कि भाजपा ये चाहती है हम संविधान को खत्म करेंगे। इसके ऊपर भी 2024 का चुनाव लड़ा गया था, क्या कहेंगे इस 24 के बारे में? क्योंकि आप भाजपा के नेता हैं। एक वो ऐसा रहा है कि 2024 के चुनाव में विपक्षी पार्टियों द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए और गरीब देवतुल्य जनता जनार्दन को ठगने का काम ये अन्य विपक्षी दलों ने इसलिए किया क्योंकि इन्हें मालूम था हम किसी भी प्रकार से ईमानदारी से हम लोग नहीं जी सकते हैं। तो उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जिसके तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारी पार्टी के ऊपर उन्होंने झूठा आरोप लगाया। लेकिन मैं और मेरी पार्टी सदैव संकल्पित सेवा भाव के तहत गरीबों के प्रति रही है। इसी के तहत आप देखिए सर्व समाज के गरीबों को, युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के नौकरियां मिल रही हैं, जिनमें आप आंख हम लोग उठा के देखेंगे सर्व समाज के गरीबों परिवारों की तरफ सर्व समाज के लोगों को नौकरी मिलने का काम हुआ है, जहां भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। वो तो विपक्ष आप पर आरोप लगाता है पेपर लीक का। नहीं, पेपर लीक नहीं, पेपर अगर कहीं लीक होने का काम भी हुआ होगा तो उसमें जो अपराधी थे उनको पूरी ईमानदारी से सरकार ने उन्हें कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की है। और मैं आपको बताता हूँ, संविधान हमारा भारतीय संविधान परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा और पूरी समिति द्वारा रचा गया, लेकिन उसमें गरीबों का हित, सर्व समाज का हित, राष्ट्र का हित समाहित है। और मैं कहता हूं कि उस संविधान की सभी अनुच्छेदों को पूरी ईमानदारी से ज़मीन पे लागू करने वाली कोई सरकार है
तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार है, जहाँ पूरे अनुच्छेदों का और भारतीय संविधान का पूरा सम्मान हम लोग करते हैं। चलिए आपकी राजनीति पर आ जाते हैं। जिला पंचायत के आप प्रत्याशी की रेस में हैं, चल रहे हैं जी। और जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता क्या कह रही है, क्योंकि आप वर्तमान में हैं, आपने क्या क्या विकास कार्य किए ये भी पूछूंगा, एक एक विकास कार्य आपका पूछूंगा आपने क्या क्या किया है, क्योंकि चुनाव के टाइम में आपने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया होगा, लोगों को बताया होगा, आपने अपने विचार रखे होंगे कि मैं जीतूंगा तो ये करूंगा। तो कहाँ तक आपने कितने कितने विकास कार्य किए हैं और अभी आप जा रहे हैं तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? आम जनता क्या कह रही है? कहीं ऐसा तो नहीं आम जनता ये कह रही है कि आप पहले भी आए थे, आपने विकास कार्य पूरे नहीं किए? अगर आपने पूरे किए हैं तो वो कौन से हैं? मैंने पहला अपना चुनाव जब लड़ा था तो एक उस समय भी आज भी जनसेवा का भाव था। उसी माध्यम से गरीब देवतुल्य जनता जनार्दन के लिए मैंने ये कहा था कि आप सभी अपने इस बेटे पे भरोसा जताइए और मैं आपके सुख दुख में सदैव रहने का और आपके जिला पंचायत सदस्य के अधिकारों के द्वारा आपका जितना विकास कार्य या अन्य किसी प्रकार से आपकी सेवा जो होगी वो मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। तो उसी के चलते मैंने पिछली बार एक पत्रक मैंने जारी किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह का मैंने एक पत्रक जारी किया था, ये मैंने दिया था जनता को, जहाँ मैंने इस प्रकार का पत्रक दिया था। शायद है ये पत्रक हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाइयों के पास होना चाहिए था, लेकिन उनके पास नहीं होगा, क्योंकि वो लोग 5 साल सेवा अगर करे होते तो मुझ पे भी सवाल उठाते, हमारे किए गए कार्यों पे भी सवाल उठाते। लेकिन अब चूँकि चुनाव का समय है, लगभग 2 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, जो भी समय बचा पंचायत चुनाव को, मैंने पूरी ईमानदारी से सेवा की है और क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य, चूँकि सदस्य जिला पंचायत का एक ऐसा पद है, अन्य क्षेत्रों से भी जीत के आते हैं, सभी की बात नहीं, लेकिन जहाँ से मैं वार्ड नंबर 18 सौरिक द्वितीय से जीत के आया था जनता के आशीर्वाद से, वहाँ मैं भी छोटा था, मैंने भी जिला पंचायत सदस्य में वोट दिया, मेरे परिवार के लोगों ने दिया, हमारे क्षेत्र ने भी दिया। लेकिन एक परिपाटी बनी थी कि सदस्य जिला पंचायत जीतने के बाद अपना वही क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ता है और भाग जाता है, क्योंकि उसे उस जनता की कोई फिक्र नहीं रहती है, वो कभी उस सदस्य क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहा। उसका कारण ये रहा कि कहीं ना कहीं अगर वो सेवा की होती उसने जीतने के उपरांत 5 साल, तो उसी क्षेत्र को चिंता जहां उसने निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की थी। मैंने इस अपने जिला पंचायत परिवार को मानकर मैंने किसी भी जो भी 50-55 हज़ार वोट मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, उन सभी को अपना परिवार मानकर एक समान, जो हमारी पार्टी की भी नीतियाँ हैं, सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत मैंने पूरे 5 साल विकास कार्य किए, जिनमें मैं आपको अगर पूरी सूचीबद्ध बताना चाहूँगा और मुझे लगता है थोड़ा समय लगे, लेकिन आप अगर उनको हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन के पास आपके मिट्टी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके द्वारा अगर वो चीज़ें जनता तक पहुँचेंगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके पास पहुँचनी भी चाहिए। तो आप अपने विकास कार्य बताइए, आपने जो किए हैं। मैंने आपसे कहा था, क्योंकि जब मैंने सेवा की है तो मैं डंके की चोट पे अपनी गरीब देवतुल्य जनता जनार्दन को ये बताता भी हूँ कि हमने आपके हित के लिए, आपके पूरे जिला पंचायत परिवार के लिए जो कार्य किए हैं, उनमें जैसे आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कोई भी विकास कार्य के लिए सड़क बनती है, किसी गांव के पानी के निकासी के लिए नाला बनता है, या किसी गांव को गांव के माध्यम से जोड़ने के लिए पुलिया बनती है। जहां तक मुझे अधिक जानकारी है, जिला पंचायत सदस्य ग्राम के आंतरिक भाग से छोड़कर बाहरी मार्गों को जोड़ने का, जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से गाँव को पुलिया के माध्यम से जोड़ने का और गाँव के पानी निकासी की समस्या को निदान करने का और पंचायत का सही से क्रियान्वयन हो, उसमें अपना हस्तक्षेप जताकर गरीब जनता की सेवा सदैव करता रहे, ऐसा हमारा लोगों का, हमें लगता है मेरा अधिकार है। मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन भी करता हूँ। मैंने सेवा इन्हीं अधिकारों को लेकर के की भी है, जिसके तहत जब कोई सड़क बनवाते हैं तो उस पर हमारा जिला पंचायत के परिवार का एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी लोग उस पर निकलते हैं। और सड़क किसी की भी होती है, उस पर सर्व समाज के लोग, सभी समाज के क्षेत्र के लोग उस पर निकलते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ कभी भी
एक भी ईंट लगाने का जिला पंचायत क्षेत्र में किसी अन्य सदस्यों के माध्यम से पूर्व में नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि मैंने अपनी गरीब देवतुल्य जनता जनार्दन के प्रति विकास कार्य कराए, जिनमें से आपको मेरे यहाँ हमारी जनता जानती है, वहाँ एक सौरिक सुल्तानपुर मार्ग है, सौरिक से सुल्तानपुर मार्ग है, वहाँ से एक अस्पताल है बीरपुर में, गांव एक बीरपुर, वहाँ अस्पताल के लिए हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन को जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन मैंने उस टूटी फूटी नहीं बल्कि बड़े बड़े गड्ढों को जहाँ उसमें थे उसको डामर कराने का काम और देवतुल्य जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करने का काम किया। एक ये सड़क के माध्यम से, इसकी दूरी लगभग 700 से 800 मीटर, 1 किलोमीटर की लगभग रही होगी। और दूसरा, हमने ग्राम पंचायत शंकरपुर में, ग्राम पंचायत शंकरपुर और ग्राम पंचायत सुल्तानपुर को दोनों को जोड़ने के लिए मैंने एक खड़ंजा सड़क का निर्माण कार्य कराया, जिसपे ईंटों का खड़ंजा बिछा है, लेकिन जब भी आगे आएगा तो अनुरक्षण के बजट से वो निश्चित तौर पे डामर की सड़क बन जाएगी, जहां हमारे अस्पताल में जाने के लिए और कई सड़कों को जोड़ने के माध्यम से गरीब देवतुल्य जनता जनार्दन वहां से निकले, ऐसी मैंने सड़क बना करके जनता को समर्पित की है शंकरपुर से सुल्तानपुर को। और उसके बाद में एक गाँव है, ग्राम पंचायत है रसूलपुर, उस रसूलपुर ग्राम पंचायत और शंकरपुर ग्राम पंचायत और दोनों को जोड़ने का काम और सौरिक रामनगर मार्ग तीनों को जुड़ जाएं तो ऐसी खड़ंजा सड़क बनाने का काम किया, जहां जखा से गुलजार नगर दोनों गांवों को और अन्य मार्गों को जोड़ने के लिए प्रयास किया है और वो बनी भी है सड़क। इसके बाद आपको विधुना मैन मार्ग से, सौरिक विधुना मैन मार्ग से होसेपुर तुर्कन को गाँव को जोड़ने के लिए एक डामर सड़क का निर्माण कार्य कराया गया मेरे द्वारा। और सौरिक दौलताबाद मार्ग से, सौरिक दौलताबाद मार्ग से नंगला नंदे गांव और सराय भागमल को जोड़ने के लिए हमने आरसीसी व डामर सड़क जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनी थी उसको जोड़ने का काम किया। हमें लगता है अगर मैं ये सूची पूरी पढ़ूंगा अपनी देवतुल्य जनता जनार्दन के प्रति तो मैं काफ़ी लगभग 50 से अधिक 70 के करीब विकास कार्य हैं। और मैंने ये कहा है कि जब मैं अभी गांव में जाकर के मैं अपनी जनता को बताऊंगा कि मैंने इन 5 सालों में क्या किया है, और आप उस विकास कार्यों के और मेरी सेवा भाव को दोनों को सुनकर के मुझ पे भरोसा तब जताएं जब आपने पिछली बार अपने इस गरीब बेटे को चुनाव जिताकर भेजा था। तो मैंने इन 5 सालों में जो किया है वो डंके की चोट पे आपको बताने का भी काम करूंगा। और मैं ये सदैव कहता रहा हूं कि मेरे उद्देश्य ये है कि मैं पूरी ईमानदारी से आपके विकास कार्यों में, अगर हमारे अधिकारों का हमने जिला पंचायत का प्रयोग करके पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, मंडी समिति के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से, माननीय विधायक जी के माध्यम से, हमने अपनी सरकार के माध्यम से जिला पंचायत क्षेत्र को कई सड़कों से, कई पुलिया से, नाले से मैंने जोड़ने के माध्यम से, पानी निकासी के माध्यम से विकास कार्य कराए हैं। क्योंकि मैं सूची पढ़ता तो मैं आपको कई बताता, मैं कुछ ऐसे ही जनरली बता देता हूँ। ग्राम पंचायत गोरखपुर हरवानपुर में हमने एक सरवा गांव के अंदर नाला बनवाया। हरवानपुर जो हमारा उसी ग्राम पंचायत के अंदर गांव है, वहाँ भगवान शिव के मंदिर पर, हरिवानपुर मंदिर पे बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई। गोरखपुर ककरैया मार्ग को जोड़ने के लिए एक पुलिया का निर्माण टेंडर की प्रक्रिया में है और मुझे लगता है जल्द से जल्द बन जाएगी। उसके बाद आप आएंगे इधर हमारे दूसरी ग्राम पंचायत सौरिक देहात में। सौरिक देहात में माननीय विधायक जी की सहमति से, माननीय विधायक जी के निधि से मुझे लगता है कि सीएसबी रोड से और तालपार नगरिया के लिए पूरी सड़क आरसीसी बनी है और कई हमारे उसमें भाई भी सपोर्ट में रहे, वो सड़क बनी भी है मुझे लगता है। फिर अगर हम आएंगे कबीरपुर ग्राम पंचायत में, कबीरपुर ग्राम पंचायत और शंकरपुर ग्राम पंचायत दोनों को सड़क के माध्यम से मैंने जिला पंचायत के जोड़ने का काम किया। और उसके बाद आप आएंगे हमारे ग्राम पंचायत परौर में, तो ग्राम पंचायत परौर में जिला पंचायत द्वारा अमृत सरोवर बड़े एक भव्य तालाब के निर्माण का कार्य कराया गया। वहाँ माँ काली का मंदिर भी है और उस काली के मंदिर, माता जी के मंदिर पे भी आरसीसी की सड़क का मैंने बनवाया है। और मुझे लगता है कि मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से प्रयास तो करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बता दूँ। और उसके बाद जसमेड़ी दौलताबाद ग्राम पंचायत में, दौलताबाद में बड़ी हाई मास्क लाइट, बाज़ार में, जसमेड़ी में आरसीसी की परिक्रमा सड़क, आपके नंगला बिहारी में एक
आपकी बड़ी हाई मास्क लाइट हमने माननीय विधायक जी की सहमत से प्रस्तावित करा दिया है। मुझे लगता है उसके बाद सराय भागमल में कुल्लू खेड़ा परौर संपर्क मार्ग से सराय भागमल तक एक खड़ंजा सड़क का निर्माण कार्य टेंडर प्रक्रिया में मुझे लगता है जल्द से जल्द बन जाएगी। ग्राम पंचायत मजूपुर, उसमें हमारे नाले की पानी की निकासी की समस्या थी, तो वो भी टेंडर प्रक्रिया में आ गया है। ठेकेदार हमें लगता है जल्द से जल्द 10 दिन में 15 दिन में उस पर काम लगा देंगे, वो जल्द से जल्द नाला बन जाएगा। उसमें वहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, तो माननीय विधायक जी से मैंने कहा है और मुझे लगता है स्वीकृत हो जाएगी। बड़ी लाइट ठाकुर जी के मंदिर पे भी लगेगी, वो हमारा मान और सम्मान है ग्राम पंचायत मजूपुर में। फिर आप आगे बढ़ेंगे, हमारा ग्राम पंचायत लगती है परौर में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगी थी। उसके बाद आपकी ईजलपुर गांव ग्राम पंचायत भी है। ईजलपुर ग्राम पंचायत से परौर ग्राम पंचायत दोनों को जोड़ने का काम सराय भागमल वो क्या नाम है परौर के सराय प्रताप गांव और ईजलपुर को जोड़ने का काम हमने किया है। बेहटा मौजा एक लगता है हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बेहटा, तो बेहटा में नंगला भारा गांव से ऊलर तक देवतुल्य जनता जनार्दन को निकलने में काफ़ी परेशानियाँ आती थी, मैंने उस सड़क को भी बनवाने का काम किया। अब आप आगे आएंगे, एक गांव पड़ता है बेहटाई ग्राम पंचायत में नंगला नंदी रामपुर, उस नंगला नंदी रामपुर तक डामर सड़क जो कि पहले टूटी फूटी खड़ंजा सड़क थी, उस सड़क को डामर कराने का काम किया। और इसके अलावा सलेमपुर ग्राम पंचायत है, तो सलेमपुर ग्राम पंचायत में सलेमपुर बाजार जहाँ लगता है वहाँ मैंने बड़ी हाई मास्क लाइट लगाने का काम किया, और वो उस लाइट से बाज़ार में काफ़ी हमारे गरीब किसानों को लाभ होता है। और उसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है चंद्रा मजरे में, तो चंद्रे गांव में पुलिया की समस्या काफ़ी भयंकर थी, तो माननीय विधायक जी और हम सबके प्रयास से एक बड़े पुल का निर्माण वहाँ हुआ है। आपको पता होना चाहिए, मैंने ग्राम पंचायतें नाम ली अंशु भाई, मैंने प्रत्येक ग्राम पंचायत को विकास कार्यों से संतुष्ट करने का काम किया। सभी गांवों को संतुष्ट एक बार में किया जाए, सभी हमारे भाइयों को देवतुल्य जनता जनार्दन को संतुष्ट किया जाए, ये थोड़ा हमें लगता असंभव है, लेकिन मैंने अन्य की अपेक्षाकृत बहुत बेहतर करने का काम किया है। उसी के चलते कुठला वीरपुर ग्राम पंचायत हमें लगता है वहाँ हमारे वार्ड में है, तो उस ग्राम पंचायत में भी एक पुलिया बनाने का काम किया। सुल्तानपुर ग्राम पंचायत के अंदर हमने एक पुलिया बनाने का काम किया। हमें लगता है कायमपुर मौजा के अंदर एक राजापुर बम्बा लगता है, तो वहाँ राजापुर बम्बे पे हमारा मुख्य प्रमुख चौराहा है, वहाँ बड़ी हाई मास्क लाइट लगाने का काम किया। कबीरपुर ग्राम पंचायत में एक नाले का निर्माण किया जिससे पानी की निकासी की समस्या खत्म हो जाए, तो वो निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ है। मुझे लगता है एक ग्राम पंचायत हमारे यहाँ सराय कायम, उस सराय कायम ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमने एक नाले का टेंडर किया था माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के, और हमारे प्रस्ताव से वो सड़क नाले का जो टेंडर था वो स्वीकृत हो गया। वो भी लगता है जल्द से जल्द पंचायत चुनाव से हमारे चुनाव से पहले बन जाएगा। बड़ी हाई मास्क लाइट सराय कायम में, मजूपुर में, आपके नंगला बिहारी में, दौलताबाद में, जसमेड़ी में, ईजलपुर में, आपके सराय भागमल में, हरवानपुर मंदिर पे लगी है, आपके सरवा में, चंद्रा में। मुझे लगता है विकास कार्यों की मैंने कहा मैं देवतुल्य जनता जनार्दन के सामने साक्ष्य प्रस्तुत होकर के निश्चित तौर पे उन्हें विश्वास दिलाऊंगा कि आपके इस बेटे ने पूरे 5 साल तक सेवा की है। मैं आपसे थोड़ा समय लग रहा है अंशु भाई, लेकिन थोड़ा मुझे समय देंगे तो मैं और कुछ बेहतर जो जनता के हित में काम किए हैं, मैंने गरीबों के प्रति ये विश्वास दिलाया कि आप अगर मुझे जिताएंगे तो मैंने आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना है। अच्छा, मैं ही कुछ सवाल कर ले रहा हूँ। जी जी जी। पीएम किसान सम्मान निधि कितने लोगों को आपने दिलवाई है? आंकड़ा जो होते हैं वो सरकार के हमारे विभाग में रहते हैं, लेकिन मैंने उस योजना के अंतर्गत किसी का खाता सही नहीं था, किसी की किसान सम्मान निधि अन्य कारणों से आ नहीं रही थी या केवाईसी के माध्यम से, तो किसान सम्मान निधि ही नहीं बल्कि हमारी सरकार के द्वारा केंद्र राज्य के द्वारा चलाई जाई सभी योजनाओं, जिनमें प्रमुख आपकी समूह के माध्यम से माताओं बहनों को रोजगार देने का काम हो, हमारे युवा भाइयों को टैबलेट सरकार द्वारा वितरित कराने के काम हो, हमारे अन्य गांव में चल रहे हमारे विधवा पेंशन हमारी बहन की, हमारे दिव्यांग भाईजनों को पेंशन, हमारे अन्य किसी छोटे बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहते हैं, तो गरीब बच्चों को मेरे वार्ड में ये बड़ी बात है, लगभग 100 सैकड़ों से अधिक हमारे परिवारों को भरण पोषण के नाम से उन बच्चों को और माता को 6,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है, जिसमें मेरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है। मुझे लगता है कि कई ऐसी सरकार की योजना जिसमें से दैवीय आपदा आती है, किसी हमारे परिवार की
किसी दुर्घटना में या किसी सर्पदंश से या किसी क्या नाम भूस्खलन से किसी से भी अगर हमारे परिवार में किसी की डेथ हुई है तो उस परिवार में मैं खुद जा कर के उस परिवार का पूरा ईमानदारी से मदद के माध्यम से उन परिवारों को, मुझे लगता है 100 से अधिक परिवारों को मैंने 4 लाख रुपए जो सरकार एक मदद देती है मैंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद की है। और सरकार की मदद 100 से अधिक परिवार होंगे, गिनती नहीं है लेकिन अधिक परिवार। आवासीय योजना कितने लोगों को दिलवाई आपने? आवासीय योजना में सरकार ऑनलाइन अपने आवेदन मांगती है, उसमें कई स्तर की जांच होती है। उसमें अगर इसके बाद भी हमारी सरकार के इतने ईमानदारी से कार्य करने के बावजूद भी अगर कोई गरीब छूटता है तो हम लोग जाकर के पूरा प्रयास करते हैं कि उसको आवास मिले। अगर किसी प्रकार से छूटता है तो हम लोग लगातार लगे रहते हैं। अच्छा, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। अच्छा, ये चीजें हो गई। युवाओं के लिए आपने क्या सोचा था जब चुनाव लड़े थे 21 में, और अभी तक क्या किया? ये सदस्य जिला पंचायत का पद, उसमें किसी प्रकार की निधि नहीं है, लेकिन मेरा एक अधिकार है, मेरा एक क्षेत्र है, तो उसके अंतर्गत मैं युवाओं को जागरूक करने के माध्यम से रोजगार देने का काम हमारी सरकार का है। हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से देती भी है। जैसे कई गांव हमारे क्षेत्र में लगते हैं जिनमें एक हमारे गांव में 6-6, 7-7 लोग हमारे भाई, युवा भाई पुलिस में लगे हैं, हमारे लेखपाल हुए हैं, हमारे अन्य जॉब में टीचर भी हुए हैं, लेकिन वो सरकार पूरी ईमानदारी से मदद करती है। हम भी उसमें सहयोगी हैं कि हमारे भाई, जैसे हमने एक तालाब का अमृत सरोवर का निर्माण सरकार हमारी जिला पंचायत द्वारा कराएगा, उसमें पटरी 400 मीटर की है। उस पटरी पे इंटरलॉकिंग पे हमारे भाई अगर दौड़ना चाहें, हमारी बहनें दौड़ना चाहें तो प्रमुख मार्ग, मैं सड़क पे दौड़ने के बजाय वो उस सड़क पे अगर दौड़ेंगे किसी घटना या अनहोनी का होना कम होगा। इसी के माध्यम से सेवा भाव रखा है और लगे हैं। हम तो यही कह के आगे बढ़े हैं पीछे कि मुझसे 5 साल का आप सवाल करिए, मैंने सेवा की है उसका सवाल करिए और उसका जवाब हमसे सुनिए, और उसके बाद अगर संतुष्ट हो जाएं तो मेरे अपने बेटे पे भरोसा करिए। और नहीं तो जो लोग 5 साल तक आपके बीच में नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है जब हमने चुनाव पीछे लड़ा था, हम जीते, अच्छी बात है, हमने जनता का विश्वास कायम रखने का प्रयास किया। लेकिन जो लोग और भी चुनाव हमारे भाई लड़ते हैं, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हम चुनाव जीते, और या हम खुश भी नहीं कि इसलिए हम जीते। मेरा दुख ये है कि अगर जनप्रतिनिधि कोई भी हो वो सेवा भाव रखे, लेकिन जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो उस समय झूठे वादे करके और अन्य प्रकार से लोगों के बीच में झूठ फैलाने के काम करते हैं, वो 5 साल पूरी अगर जनता की सेवा करते और पूरी ईमानदारी से संघर्ष करते तो मुझे ही पूरा यही हो गया कि मैं ही जिला पंचायत सदस्य बना रहूँगा। देवतुल्य जनता जनार्दन है, वही निर्णय लेती है। और मुझे लगता है अगर ये लोग सेवा करते तो मैं थोड़ा बैक फुट पे जाता, और मुझे लगता है जनता जनार्दन का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। आपको ये कहना है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से उन्होंने कार्य नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए था? मैं तो ये कहता रहा, आपके वार्ड में विपक्ष मजबूत नहीं है, ये कहना है आपका? नहीं, विपक्ष मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि उनको 5 साल सेवा करनी चाहिए थी, क्योंकि उनको भी एक अच्छी संख्या ने, हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन ने वोट दिया था, उनको भी सपोर्ट दिया था। चुनाव ना जीत पाए कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें अपने लोगों को अनाथ छोड़ना नहीं चाहिए था, उन्हें जिला पंचायत परिवार को अनाथ छोड़ना नहीं चाहिए था। उस समय मैं जीता हूँ तो मैंने पूरे परिवार को अपना परिवार मानकर, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, कौन किस दल को सपोर्ट करता है, मैंने पूरी जनता को अपना परिवार मान के सेवा रखी है, सेवा मैंने दी है, और उनके कई विकास कार्यों के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का काम मैंने किया है। तो मैं कहता हूं उनको भी सेवा करनी चाहिए थी। लेकिन अब 2-4 महीने जब चुनाव के रह गए तो गांव में अब मुझे कहने में शर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अब गांव में अगर किसी के भी भैंस के भी अगर चोट लग जाए तो कई प्रत्याशी एकदम लाइन लगा के चले जाते हैं। मुझे लगता है इससे पहले भी हमारी ग्राम पंचायतों में कई लोग अन्य कारणों से उनका निधन हुआ था, उनके परिवार लोग दुखी हुए थे। कई हमारी बेटियों की शादी हुई थी, उनकी शादियों में जाने का काम था। हमारे भाइयों की शादी में सुख दुख में रहने वाला ही जनप्रतिनिधि जनसेवक कहलाता है, और ये सेवा भाव मैंने सदैव रखा है। और ये बात मेरी जनता भी अच्छे से जानती है कि भूपेंद्र साक ने इन 5 सालों में अपना कोई बिजनेस, अपना कोई व्यापार न करके आपके प्रति पूरी ईमानदारी से सेवा रखी, सेवा भाव रखा है मैंने। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, क्या आपके क्षेत्र में कास्ट वाली राजनीति भी होती है क्या? कि जाति को देखकर, जात पात को मानने वाले लोग
या फिर ऐसा कह सकते हैं कि समाज को देखकर कि हाँ ये हमारे बिरादरी का है प्रत्याशी, ये हमारे बिरादरी का है, तो इस प्रकार की राजनीति की आपके यहाँ होती है जिला कन्नौज में? मुझे लगता है कन्नौज में नहीं, कहीं भी इत्र की हमारी नगरी। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार जात पात में नहीं, सर्व समाज के हित में विश्वास करती है। और मैंने भी जितने विकास कार्य अभी गिनाए, मैंने कहा अगर सूची पढ़ेंगे तो बहुत से विकास कार्य होंगे जो हमने जनता जनार्दन को समर्पित किए हैं और आगे करेंगे भी। और आगे का भी लक्ष्य है कि बहुत से कार्य एक बार में संभव नहीं है, लेकिन बहुत ईमानदारी से पूरे जिला पंचायत क्षेत्र को अन्य विकास कार्यों से संतुष्ट करने का मेरा उद्देश्य है। और विकास कार्यों, जात की पॉलिटिक्स की आपने जो बात कही है, तो जाति की पॉलिटिक्स वो लोग करते होंगे जो कभी सेवा नहीं करते हैं, उनका उद्देश्य ही मेवा वाला रहता है। तो जो सेवा भाव रखते हैं उन्हें जाति पात से कोई मतलब नहीं, उन्हें उनके गरीब परिवार, सर्व समाज के युवा भाई, ये हमारी लक्ष्य रहेगा और हमेशा रहा है कि मैं सर्व समाज की राजनीति करता हूँ, किसी भी जाति धर्म से नहीं रखता हूँ। और जो लोग करते होंगे तो वो सिर्फ इसलिए, अगर उन्होंने सेवा की होती तो वो सेवा के माध्यम से अपने सर्व समाज के हित की बात करते, लेकिन वो सेवा नहीं, वो मेवा के चक्कर में है। और मेवा की वजह से वो लोग काम करते नहीं 5 साल और जनता की सेवा करते नहीं। अब 2-4 महीना रह गए। मेरे यहाँ तो जिला पंचायत क्षेत्र में ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो अब गरीब जनता को 2 महीने रह गए, 3 महीने लगभग चुनाव में जो भी रहा उस समय, तो उसमें अपना नंबर देना तक पसंद नहीं करते। मेरे कई बार कटाच करने के बाद भी उन्होंने अपनी होर्डिंग पोस्टर में अपना नंबर नहीं दिया। जो व्यक्ति अभी अपना गरीब जनता को, हमारी जनता को अपना मोबाइल नंबर नहीं दे सकता, वो चुनाव जीतने के बाद, देखने की तो बात छोड़िए, ये होता है, मैंने देखा है। 6:10 जब चुनाव के, पंचायत चुनाव के वोट पड़ जाते हैं, यही हमारी जनता के लिए थोड़ा चिंताजनक रहता है। 6:10 वोट पड़ने के बाद कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला जो आता है उसका मैं स्वागत करता हूँ। ये लोकतंत्र है, यहाँ सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी लोग लड़िए। लेकिन मेरा थोड़ा ये कष्ट है निजी कि आप लोग रहिए 6:10 वोट पड़ने के बाद आप लोग पूरी ईमानदारी से जनता की 5 साल सेवा करिए। भूपेंद्र क्या, अच्छे लोग, गरीब परिवार का, रईस का, सेवा भाव रखने वाला हर समाज का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य बन सकता है, लेकिन सेवा भाव रखिए। मैंने कहा भी नंबर नहीं जो लोग दे सकते हैं वो चुनाव जीतने की बात कैसे कर सकते हैं। हमारे विपक्ष में भी ऐसे लोग हैं जो अब सेवा भाव दिखाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं अपराध में, भ्रष्टाचार में और कहीं ना कहीं वो लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, लिप्त हैं। आपकी होर्डिंग में नंबर रहता है आपका? मेरे भाई, मैंने पूरे जनता के बीच में रहा हूँ। मैंने होर्डिंग में, पोस्टर में, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, पंपलेट पोस्टर से, हमारे भाई की शादी उसमें घर में कार्ड भेजा सब पूरे जिला पंचायत परिवार में। अभी मैं बैठकें कर रहा, उसमें मेरा नंबर है। मैंने कभी किसी चीज़ को जनता से छुपाया नहीं। अच्छा, नंबर होने के बाद भी एक बात है कि वो फ़ोन उठा लें, तो मैंने कहा हो सकता किसी भाई का किसी अन्य कारण से ना उठ पाया हो, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से कहता हूँ मेरा 24/7 नंबर चालू रहा और उन नंबरों के माध्यम से जनता की सेवा मैंने फ़ोन उठा के उनकी किसी न किसी रूप में मदद सदैव करने का काम किया। चलिए, अच्छा और भी चीज़ें बताइए। जैसे आपका ये विकास कार्य आपने गिनाई दिया, इसको साइड में रख के मैं आपसे पर्सनली सवाल पूछ ले रहा हूँ। 2026 में चुनाव जीतने के बाद आप क्या करेंगे? 3 ऐसे सवाल बताइएगा इनके अलावा कि आपको लगता है कि आपको अपनी पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में जाकर ये चीज़ों में बदलाव करना चाहिए। 3 कार्य आप बताइए 2026 के बाद। 3 कार्य क्या, मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी जो अधिकार मेरे क्षेत्र में रहा मैंने वो कार्य किए। मुझे लगता है कि जिला पंचायत क्षेत्र में, परिवार में कई अभी ऐसी सड़कें अभी हैं जिनको हमें जोड़ना है, जिन गाँवों को उन सड़कों के माध्यम से जोड़ना है। एक बार में मैंने कहा 75 साल या 70-75 साल अन्य जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुने, लेकिन वो विकास कार्य तो छोड़िए, वो कभी जनता के बीच में गए तक नहीं। तो अभी काम तो बहुत बाकी है, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ सड़कों के माध्यम से, पुलिया के माध्यम से अन्य मार्गों को मैं आगे जोड़ने का काम करूँगा। और एक बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ जिला पंचायत क्षेत्र में लगभग 15 से 18 बीघा ज़मीन सौरिक मैन ज्ञानोदय नगर में पड़ी है, तो मैंने प्रयास अभी भी किया था लेकिन वो थोड़ा नहीं सफल आया। बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मैं प्रयास करूँगा कि वो सबसे बड़ा हमारा आगे का भविष्य का काम साबित हो जाए, क्योंकि अधिक बजट उसमें लगेगा। जिला पंचायत क्षेत्र में सौरिक में लगभग 15 से 18 बीघा जो ज़मीन पड़ी है, उस पर हम एक गरीबों को समर्पित एक बेहतर गेस्ट हाउस या
जन सेवा के माध्यम से गेस्ट हाउस बन जाए, जिसमें प्राइवेट गेस्ट हाउसों में जो हमारे गरीब परिवार नहीं कर पाते हैं तो बड़ा गेस्ट हाउस बन जाए उतनी ज़मीन में, जो हम लोग वहाँ पे सेवा भाव रख के गेस्ट हाउस बनवाने का काम करें। ये मेरा लक्ष्य है कि ये बन जाए बेहतर। अच्छा, और तीसरा कार्ड आपने 2 बता दिया है, एक सड़क मार्ग बता दिया आपने, एक ये बता दिया गेस्ट हाउस। नहीं, एक मेरी वो जनसेवा सदैव, मैंने कहा है कि जनसेवा सदैव जारी रखूँगा। गरीब परिवार की, हमारे बहन बेटी का, जैसे आप देखें कि पहले सरकारों में रहा होगा, अभी हमारी सरकार में योजना कई ऐसी चलती हैं जो गरीबों के हित के लिए। जैसे हमारी गरीब बेटी की बहन का शादी का कार्यक्रम जो होता है, सरकार ने अब रुपये भी बढ़ा दिया, लगभग 70,000 रुपये के करीब नगद, अन्य प्रकार से सामान आमान जो होता है गृह का वो देते हैं। उनमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बहन का, अपनी माँ का, अपनी बेटी का, अपने बुजुर्ग पिता का सम्मान करके उनकी सेवा सदैव आगे बढ़ाता रहूं। ऐसी हम लोग चाहते हैं। मैं अपने इस कार्यक्रम को आगे जारी रखूँ। अच्छा, आप ये बताइएगा, कुछ 2 सवाल और आपसे पूछ ले रहा हूँ। आपके जीवन में कभी एक कठिन समय आया है जो सबसे भावनात्मक हो? सबसे कठिन समय आपके जीवन में कब आया था? कठिन समय हमारा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पिता एक गरीब परिवार से आते हैं और हम भी गरीब परिवार से हैं। उन्होंने चाय की दुकान के माध्यम से स्टार्ट किया था और वो चाय की दुकान पे हमारे भाई, छोटा भाई, हमारी बहन जो भी हैं, तो वो भी उसी में काम करके आगे शिक्षा को आगे बढ़ाया। लेकिन उस संघर्ष को जारी रखा, क्योंकि हमारे पिता या हमारे बाबा वो सदैव ईमानदारी में विश्वास किया है। आज भी जिला पंचायत सदस्य होने के बाद भी, लेकिन हमें लगता है कि मैंने इतने जनप्रतिनिधि बनने के बाद भी मैंने किसी भी प्रकार से किसी को ठगने का, किसी को गलत रास्ते पे चलने का काम या कुछ भी मैंने गलत ऐसा नहीं किया जिससे मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर कोई दाग लगे या आगे किसी प्रकार की परेशानी आए। हुई थी, एक षड्यंत्र राजनीतिक हुआ था, उसका शिकार हुआ, लेकिन वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, जहाँ हमें, हमारे भाई को, हमारे पिता को षड्यंत्र के तहत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, लेकिन हमने सीखा उससे, और सीखने के बाद एक बात मैंने स्टार्टिंग से आज तक मैंने ये जारी रखी कि मैं किसी के साथ अपने जाने या अनजाने में, अपनी देवतुल्य जनता जनार्दन या किसी भाई बहन के साथ या किसी परिवार के साथ गलत नहीं करूँगा। और ये मेरा संकल्प मैं जीवन पर्यंत जब तक जिंदा हूँ ये रखूँगा कि मैं कठिन समय से लड़ने की तो क्षमता रखता हूँ, लेकिन वो कठिन समय में किसी के साथ गलत ना मेरे द्वारा हो, ऐसी सदैव मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि चुनाव लड़िए, सारे लोग लड़िए, लेकिन किसी भी परिवार से, हमने देखी है गरीबी, आज भी गरीब हूँ मैं, कोई रईस नहीं हूँ। मैंने ये सारी समस्याएं देखी हैं, किसी को दारू पिला करके, किसी को मुर्गा खिला करके, किसी प्रकार से रुपया आप 2, 4, 500 दे करके उस परिवार को, उस गरीब परिवार के हितों, अधिकारों के साथ, गरीब जनता के साथ किसी प्रत्याशी को नहीं खेलना चाहिए। और मैंने न तो कभी ऐसी मंशा रखी है, मैं प्रार्थना करता हूं अपने सभी प्रत्याशी जो चाहे मेरे खिलाफ क्यों न लड़ रहे हो, आपसे यही मेरी विनती है कि देवतुल्य जनता जनार्दन के बीच सेवा भाव के माध्यम से आप जाइए और आप चुनाव लड़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना, जिस तरह से जनता, मैं कहता हूँ मुझसे सवाल करिए, आपसे भी करे और आप उसका जवाब भी दीजिए। जनता जिससे संतुष्ट होगी उसको आप अपना नेतृत्व सौंपिए। मैंने कहा इस चुनाव में भी, अगर मैं सबसे बेहतर हूं तो जनता मुझे चुने, और मैं बेहतर ना हूं तो मुझसे बेहतर चुने। कारण यह है कि आपके हक और अधिकार के साथ कोई भी खिलवाड़ और डकैती ना डाल सके, ये मेरी प्रार्थना है। मैं तो कहता हूं मैं किसी के प्रकार से अपनी गलती नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है, कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयों के माध्यम से हम लोग नई ऊंचाइयों तक और नए संघर्ष की ओर बढ़ते हैं। मैं अपने युवा भाइयों से भी कहता हूं कि राजनीति में आइए, सेवा भाव लेके आइए, चुनाव लड़ने का भी काम करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। होती होगी लोगों को दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप सभी लड़िए, लेकिन मैं इस बात से कष्ट रहता है कि आप सेवा भाव लेकर आइए। और सेवा भाव लेकर, हमें लगता है चुनाव होने के बाद आप जनता के प्रति विश्वास रखिए। 6:10 जब वोट पड़ जाए तब से आप असली जनसेवा चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेवा वाला भाव है तो जनता और भगवान दोनों आपको जिताने का भी काम नहीं करेंगे। चलिए, ये हो गया आपका कठिन समय। आपका सबसे अच्छा समय कौन सा था
क्या वो था जब आप चुनाव जीते थे? सबसे अच्छा समय कौन सा था जिसमें आपकी पूरी फैमिली खुश हुई हो? सबसे अच्छा समय हमें लगता है कि मेरे जीवन में कठिनाइयाँ ही रहीं ज़्यादातर, और मैं कठिनाइयों वाले समय को ही सदैव अच्छा समय मानकर संघर्ष करता रहा हूँ और आगे करता भी रहूँगा। कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में, और आया होगा, अच्छा समय चलता है, अपने माता पिता और हमारा भाई, हमारा परिवार, सभी लोग एक जगह बैठ के एक साथ जिस दिन बैठ जाएं, हमारे लिए वही अच्छा समय। सभी लोग अपना समय दे करके एक साथ हम लोग बैठें, वही मेरे लिए अच्छा समय है। जिस दिन हमारा परिवार पूरा और हमारा जिला पंचायत परिवार सब खुशहाल रहे, अच्छा समय है मेरे लिए। और कठिनाइयों के समय में संघर्ष करने वाले समय को ही हम अपना अच्छा समय मानते हैं। चलिए, आपकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि कोई भी प्रत्याशी हो उसको कहीं ना कहीं किसी भी परिवार के लिए खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को दारू, मुर्गा, तमाम तरीके की 400-500 रुपए देकर कहीं ना कहीं उनको खरीदना नहीं चाहिए कि हाँ आप ये लीजिए, आप मुझे वोट दे दीजिए। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, और भारतीय राजनीति में ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हालांकि किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, वोटरों को लालच भी देती हैं, ऐसा भी चल रहा है, ठीक है। नहीं, जो भी करते हो तो मैं प्रयास मेरा तो यही रहता कि भगवान से भी प्रार्थना है, और हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन भी जागरूक है। वो अच्छे लोगों को चुनाव जिताना भी जानती है और बुरे लोगों को चुनाव हराना भी जानती है। ये जनता हमारी है। हमेशा अच्छे प्रत्याशी को चुने, चाहे भैया हो या और भी कोई हो, समझ रहे ना। आपके लिए कार्य कौन कर सकता है, उस प्रत्याशी को चुनना चाहिए आपको, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जिला पंचायत का हो, प्रधानी हो, बीडीसी हो, कोई भी चुनाव हो, आपको अच्छा चुनना चाहिए कि आपके सुख दुख में साथ रहे। ऐसा नहीं कि 4-5 साल आपके साथ नहीं रहा और लास्ट के 2-3 महीने आया चुनाव के टाइम में, खूब हवाई बटोरी, चुनाव प्रचार किया, तूफानी अंदाज में किया, और कहीं ना कहीं सोचने लगे कि हम चुनाव जीत जाएंगे। तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। तो आप सभी लोगों ने देखा है, अभी हमारे साथ भूपेंद्र साक्य मौजूद थे, जो कन्नौज के हैं, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18, द्वितीय सौरिक, यही है ना वार्ड आपका। तो वहाँ से चुनाव जीते थे लगभग 2000 वोटों से, और विकास कार्य गिनाए हैं, विकास कार्य किए हैं। और मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, हमेशा आप अगर फ्यूचर में भी चुनाव जीतते हैं, आपको बधाई है अग्रिम, और जनता के लिए हमेशा कार्य करते रहिएगा। जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा भी आप करिएगा, क्योंकि वही आपका फ्यूचर है, ऐसा मैं कह सकते हैं, क्योंकि जनता ही सब कुछ है आपके लिए। मिट्टी न्यूज आपके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अब मिट्टी न्यूज आप लोग देखते हैं जहाँ सच की जड़ें गहरी होती हैं, और हमारी कोशिश रहती है उन सच की जड़ों को ही आपको दिखाना। भैया थोड़े इमोशनल भी हुए थे, क्योंकि उन्होंने बताया जो भी कठिन समय रहता है उसमें कहीं ना कहीं लोग इमोशनल हो जाते हैं, और पॉडकास्टों में इमोशनल चीज़ें रहना लाजमी भी रहता है, क्योंकि भावनाएं झलकती हैं, कोई स्क्रिप्टेड तो रहता नहीं है, जो भावनाएं आती हैं वो निकल पड़ती हैं, तो वही चीज़ें रहती हैं। तो आपको कैसा लगा है पॉडकास्ट, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप क्या सोच रहे हैं जिला पंचायत सदस्य के बारे में? 1-2 महीने बाद चुनाव है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी हो, अभी तारीख डिक्लेयर नहीं हुई है। और आप बताइएगा आप कैसा नेता पसंद करते हैं। इसी वार्ड में नहीं, आप अपने वार्ड में भी सोचने की कोशिश करिए, प्रधान को सोचने की कोशिश करिए, बीडीसी को सोचने की कोशिश करिए, और जल्द से जल्द मिट्टी न्यूज आपके शहर आएगा, जल्द से जल्द आपके गांव आएगा, घर घर में मिट्टी न्यूज पहुंचेगा। आपकी भावनाएं हम बताएंगे कि सरकार को कैसे दिखाई जाती हैं, हम बताएंगे कि हाँ आम जनता कितनी ज़्यादा परेशान रहती है, हम बताएंगे कि आम जनता के लिए क्या हुआ है। भरोसा रखिए मिट्टी न्यूज़ पर, आपकी आवाज़ें जरूर उठाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया मेरे, आपको भी शुभकामनाएं, चैनल को भी शुभकामनाएं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके माध्यम से, इस पूरे पॉडकास्ट के माध्यम से गरीब जनता, हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन सीखे, क्योंकि ये जो हमने बताया चुनाव में वार्ड बदलने का प्रक्रिया बंद हो जाएगी अगर हम लोग सेवा भाव रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।